प्रोफार्मा को जारी करके वो जमा करते हैं। फिर इसके बाद इनको एक टाइम दिया गया कि 31 मार्च तक आप अपना वो सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। उसके बाद इन्होंने इनका इंटरव्यू हुआ, मतलब प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद इनको वहाँ से रिजेक्ट नहीं किया गया, इनका इंटरव्यू हुआ, इनकी काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग होने के बाद इन्होंने 29 मार्च को नए फाइनेंशियल जमा कर दिया, उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर दिया। अब फाइनल प्रक्रिया जब 20 जनवरी की बात हुई, तो जब फाइनल प्रोसीडिंग भी शुरू हो गई थी और सब चीज़ें एक्सेप्ट करते जा रहे थे, जब जब शुरू हुआ आई का इंटरव्यूअर्स भी जमा हो गया, तब इनका 15वां रैंकिंग था, 16वां 17वां जो रैंकिंग है कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बात की बात है वो 2 बच्चों का हो गया था। तो इसलिए अदर मतलब 18वें नंबर ये जब सूचना हम लोगों को मिली तो हम लोग आज उन कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं आकर के यहाँ धरने पर कि आखिर उसके साथ अन्याय क्या हुआ। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस किसी भी के साथ अन्याय है उसके साथ समाजवादी पूरी तन्मयता के साथ खड़ी है। हम उसी के तहत लोग तमाम तरीके की बात कहते हैं, लेकिन पीडीए प्लेटफॉर्म केवल उन्हीं चीज़ों को लेकर के है, न जाति है न धर्म है। जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको न्याय दिलाने का प्लेटफॉर्म है। और उस हम समाजवादी तन्मय के साथ हर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सांसद जी, क्या लग रहा है कि लगातार ऐसे मामले देखिए, हमने सदन में भी मांग की कि ये एक एक करके जो मुद्दे आ रहे हैं, ये मामला एक एक का नहीं है और ये मामला जो है बहुत गंभीर है। क्योंकि इस देश का शिक्षा मंत्री अपने जमूरे को यहाँ पर बैठा करके ये जिस पवित्र मन के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस संस्था का निर्माण किया था, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है और यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मनमाने तरीके से यहाँ चलाई जा रही है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं हो रहा है। अगर आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन हुआ होता, एक पूर्णकालिक कुलपति यहाँ नियुक्त होता, तो इस मामले को यूजीसी और सदन तक और शिक्षा मंत्री तक जाने की जरूरत नहीं थी। ये सब जानबूझ करके किया गया है केवल लूटमार के लिए। हमने सदन में भी संसदीय कमेटी के द्वारा संपूर्ण प्रकरण की जांच कराने की मांग की है और जो बच्चों के प्रवेश में जिस तरीके से आरक्षण की लूट हुई है, लोगों के साथ विसंगतियां हुई हैं, जिन लोग हमारे बच्चों के साथ जो भेदभाव करके अपने लोगों का प्रवेश, अपने लोगों को यहाँ नियुक्ति देने, अपने लोगों को जो है स्थापित करने का जो प्रयास ये वर्तमान सरकार कर रही है, उसके विरोध में समाजवादी खड़ी है और हम सब कार्यकर्ता उसका जम करके विरोध करेंगे। और उसी विरोध के तहत इस बच्ची का समर्थन देने के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह से जो आ रही है वारदात जो है, किसका इसमें दोष मारते हैं? मैं तो सीधे कह रहा हूँ, इसमें सीधे सीधे शिक्षा मंत्री इन्वॉल्व हैं और शिक्षा मंत्री अपने द्वारा बैठाए गए जो है जमूरे, जिसको आप कुलपति कहते हैं, उसके द्वारा लूट भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बीएचयू अनियमितता का अड्डा बना हुआ है, शोषण का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से तानाशाही हो रही है, हम लोगों ने इतने बड़े राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा अत्याचार नहीं देखा है जो अब देखने को मिल रहा है। दुर्भाग्य है कि इस संसदीय क्षेत्र के जो है हमारे सांसद इस देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में नहीं बोलते हैं।